नमस्कार। मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज मुंबई आसपास में विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित हैं कौस्तुभ गोखले जी। कौस्तुभ गोखले जी डोंबिवली के प्रसिद्ध समाज सेवक हैं। वे यहाँ के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नों पर लड़ाई लड़ते रहते हैं। आज हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे पूरे देश में चल रहे लोकसभा चुनाव पर और कल्याण डोंबिवली की समस्याओं पर। नमस्कार कौस्तुभ गोखले जी, मुंबई आसपास में आपका हार्दिक स्वागत। पूरे देश में लोकसभा चुनाव है। चौथे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। अभी पांचवें चरण यानी कि 20 मई को कल्याण में मतदान है। कल्याण लोकसभा पिछले 2 सत्र में मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के पुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी यहाँ से सांसद हैं। फिर इस बार चुनाव मैदान में है, वो युवा है और डॉक्टर भी है। तो इस हिसाब से उनका जो पूरे कल्याण लोकसभा में पिछले 2 सत्र में काम रहा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है, वो खासदार है, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र है, बहुत खुशी की बात है। हम तो ये हरदम सोचते हैं कि मुख्यमंत्री का पुत्र होने के कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के काम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेड ये शहर होगा। लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, इनके पॉलिटिकल झगड़े लड़ाइयाँ, इसमें हम लोग बेवजह पूछे जाते हैं, इतना तो बात पक्का है। खासदार के काम क्या होते? खासदार के काम रास्ते बनाना, गटार, पायवाटा या ऐसे काम नहीं होते। हमारी लोकल की समस्या सालों साल वैसी पड़ी हुई है। अभी भी यंग बच्चे रेलवे से गिर के मरते हैं और सिर्फ 2 लोकल गाड़ियां डोंबिवली से छूटती है। ये बड़ी दुख की बात है। इसके बारे में उन्होंने सोचना चाहिए था। कल्याण जंक्शन कैसा डेवलप होगा, इसके बारे में उन्होंने सोचना चाहिए था। बहुत बढ़िया कौस्तुभ जी। 2015 में ही देश की जो नरेंद्र मोदी सरकार थी, वो पूरे देश के कुल 100 मुख्य शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया था। उसमें अपने कल्याण डोंबिवली का भी नाम आया था। तो अब ये घोषणा होकर 8-9 साल हो गए। तो आपको क्या लगता है कि कल्याण डोंबिवली जो क्षेत्र है वो स्मार्ट सिटी के तरफ बढ़ रहा है? इसमें क्या खामियां हैं? स्मार्ट सिटी, बेसिकली स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन समझना जरूरी है। स्मार्ट सिटी में कौन से काम आते हैं वो देखना जरूरी है। स्मार्ट सिटी में पहला काम आता है कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं। वो कैमरों के कारण पुलिस स्टेशन में मदद होती, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोलिंग में मदद होती, काफ़ी चीज़ों में मदद होती है। रास्ते का कचरा उठाया कि नहीं, रास्ते पे कहीं कुछ हो गया तो भी वो नज़र में आ सकता है। लेकिन यहाँ कैमरे कहाँ लगे? मॉनिटर तो 6 ही दिखते हैं महापालिका में। 6 मॉनिटर पर आखी महापालिका कैसी कवर होती है, ये मेरे को आज तक समझा नहीं। दूसरी चीज़ है सिग्नल यंत्रणा पूरी तरह ठप है। कोई भी सिग्नल मेरे को चालू नहीं दिखता है। सिग्नल यंत्रणा पे काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी वार्डन और ट्रैफिक सिपाही ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, यानी वो तो मैनुअली होता है, इसलिए वो तो कंजंक्शन होगा ही है। रास्ते इतने छोटे हैं, दोनों तरफ व्हीकल पार्क होते हैं, उसके कारण ट्रैफिक की समस्या आज भी वैसी ही है। तीसरी चीज़ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कचरा। इसके बारे में मैंने याचिका दाखिल की थी 2009 में। अभी वो हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गई है। 1 साल ये महापालिका का डेवलपमेंट पूरा बंद कर दिया था मैंने कि इन्होंने घन कचरा का प्रॉब्लम सॉल्व करे। लेकिन आज तक इनके पास कितना कचरा तैयार होता है यही इनको मालूमात नहीं। ये 2009 में 650 टन होता है, उसी पे आज 2024 में बात कर रहे हैं, जबकि अभी 1000 टन से ऊपर कचरा तैयार हो रहा है और इनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं हुई है आज तक। उसके बाद आता है पार्किंग। रास्ते छोटे होने के कारण हम ये सोचते थे कि नई डेवलपमेंट में जो बांधकाम परवानगी दी जाती है डेवलपमेंट की, उसमें पार्किंग की समस्या है। वो बिल्डिंग के व्हीकल्स वो बिल्डिंग में पार्क होंगे, लेकिन इन्होंने उसमें पार्किंग रिलैक्सेशन दे दिया। उसके बाद ये सारे व्हीकल रास्ते पे आके सिर्फ खड़े हो गए, यानी फिर वो समस्या वैसी हुई। तो फिर स्मार्ट सिटी में इन्होंने पार्किंग की समस्या हल करने के लिए कुछ किया क्या? तो कुछ भी नहीं, नथिंग। उसके बाद स्टॉर्म वाटर, सांड पानी जो व्यवस्था करनी चाहिए वो, उसका भी इन्होंने कितना सांड पानी तैयार होता है, कितना MLD सांड पानी ये खाड़ी में डायरेक्ट छोड़ देते हैं, कितना ट्रीट करते हैं।
इनका आज कोई भी एसटीपी प्लांट पूरे ढंग से चालू नहीं, आज भी वैसी ही है सब। यानी स्मार्ट सिटी जो हिसाब से होने चाहिए वो इनका कुछ भी ध्यान नहीं है। तो मेरे एंगल से तो अभी तो स्मार्ट सिटी का कुछ भी काम हुआ नहीं है। स्मार्ट सिटी के दो मुद्दे और है। स्ट्रीट लाइट्स तो मेरे ख्याल से तो अभी भी बाकी शहर में सुनता है कि सौर ऊर्जा पे स्ट्रीट लाइट चलते हैं। तो मेरी इच्छा ये थी कि घन कचरा उसमें एनर्जी डेवलप होए, या सौर सिटी पे सौर पैनल्स लगा के हर खंबे के ऊपर सौर पैनल लगा के सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट चले। इसमें से कोई भी उन्होंने प्रशासकीय यानी कुछ सहूलियत उसमें रखी नहीं है उन्होंने। स्मार्ट सिटी का और एक मुद्दा है कंप्यूटराइजेशन। तो बहुत खुशी की बात है, भारत की सबसे पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है कल्याण डोंबिवली, जिसने 2002 में कंप्यूटराइज शुरू किया। उस टाइम में हमारे कमिश्नर थे श्रीकांत सिंह। मेरे को ऐसा लगता था कि अभी पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन आज भी वो जाने के बाद 22 साल में पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़ो, वो कंप्यूटर के फिश टैंक हो गए। बहुत बढ़िया कौस्तुभ जी, आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पूरे ठाणे जिले में आप यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की जो सुविधाएं हैं उसको अच्छी तरह से जानते हैं। 3-4 दिन पहले ही महायुति की जो ठाणे लोकसभा और कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार के पक्ष में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जी ने कहा कि यहाँ जो ठाणे जिले में समस्याएं बढ़ रही है उसके लिए यहाँ जो पर प्रांतियों का भीड़ बढ़ रहा है उसी कारण से यह समस्या बढ़ रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, गलत है। वो जनसंख्या के आधार पर महापालिका निर्माण हुआ नहीं है। राजकीय यानी पॉलिटिकल सोई के कारण महापालिका का निर्माण होता है और वो महापालिका टूटती है। 1983 में कल्याण महापालिका जब गठित हुई थी, उस टाइम उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर ये सब एक होके ऐसा अच्छा नाम रखा था डाकू महापालिका। लेकिन ऐसा हुआ उल्लासनगर कोर्ट केस के कारण दूर हो गया। 1992 में बदलापुर अंबरनाथ अलग हो गया। उसके बाद 2002 में 27 गांव निकल गए और फिर उस टाइम मैंने याचिका दाखिल की थी कि 2002 में ये 27 गांव डिलीट मत करो कल्याण डोंबिवली से, समस्या खड़ी हो जाएंगी। लेकिन उस टाइम ना कोर्ट ने सुना ना शासन ने सुना, और आज 2015 में फिर वो 27 गांव कल्याण डोंबिवली में मर्ज कर दिए गए। ये वास्तविकता है। लेकिन लोक संख्या के प्रमाण में ये नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल सेटलमेंट में कटिंग हो गया ये। और नगर पालिका का निर्माण या महानगर पालिका का निर्माण ये सिर्फ पॉलिटिकल सेटलमेंट्स है, इसमें जन भावना का कोई भी आदर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कौस्तुभ गोखले जी, आपने हमसे विस्तृत रूप से चर्चा की कल्याण डोंबिवली की समस्याओं पर, फिर ठाणे जिले की समस्याओं पर। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।